बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात अव्वल के सबक नंबर 3 ख़ातमुन्नबिय्यीन सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सहाबिही वसल्लम की मश्क करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अपनी किताब सफ़ा नंबर 54 पर खोलेंगे आप और हम अपनी मश्क करेंगे। प्यारे बच्चों, मश्क में हमारी पहली सरगर्मी है आओ समझें। सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाएं। सबक हमने पढ़ा था और अच्छी तरह से हमें समझ भी आ गया था। वहाँ से हमें कुछ जुमले दिए गए हैं जो कि नामुकम्मल हैं। उनका जवाब देने के लिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उनमें से हमने दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। तो आइए पढ़ते हैं। अलिफ, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रखा आपके वालिद ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा ने। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने। दुरुस्त जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने। बे, हज़रत अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। ऑप्शन है हमारे पास वालिदा की वफ़ात के बाद, वालिद की वफ़ात के बाद, दादा की वफ़ात के बाद या चचा की वफ़ात के बाद। दुरुस्त जवाब है दादा की वफ़ात के बाद। जीम, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बोलते आहिस्ता, बुलंद आवाज़ में, ठहर ठहर के या सच। दुरुस्त जवाब है सच। तो प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी जो हम करेंगे वो है सरगर्मी नंबर 2। सबक के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर खाली जगह पुर करें। हमें खाली जगह दी गई है, इसको हमने पुर करना है। सबक हमने पढ़ा था। तो प्यारे बच्चों, ये तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए खाली जगह पुर करते हैं। अलिफ, मक्का सऊदी अरब का मशहूर डैश है, शहर है। बे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद ग्रामी का नाम डैश है, हज़रत अब्दुल्ला। बिल्कुल ठीक। जीम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम डैश है, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। बिल्कुल दुरुस्त। दाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दूसरों से अच्छा करने का हुक्म दिया, सलूक करने का। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। तो प्यारे बच्चों, अब हमारा सवाल नंबर 3 है कि ज़ुबानी जवाब दें। हमारे पास कुछ सवालात हैं जिनके आपने जवाब देने हैं। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 1 यानी कि अलिफ, मक्का शहर किस मुल्क में है? जवाब, मक्का सऊदी अरब का मशहूर शहर है, यानी मक्का सऊदी अरब में वाक़ है। बे, अल्लाह ताला का घर खाना काबा किस शहर में है? जवाब, अल्लाह ताला का घर खाना काबा मक्का मुकर्रमा में है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन के अस्मा मुबारक क्या हैं? यानी कि आपके वालिद और वालिदा माजिदा का क्या नाम है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद ग्रामी का नाम हज़रत अब्दुल्ला और वालिदा माजिदा का नाम हज़रत आमना है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों से कैसा सलूक करते थे? जवाब है, हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दूसरों से अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दूसरों से अच्छा सलूक फरमाते थे।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसहबिहि वसल्लम का नाम मुबारक किसने रखा? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसहबिहि वसल्लम का नाम मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसहबिहि वबारक वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने रखा। तो प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है अल्फाज साजी। सवाल नंबर 4 है, हरूफ जोड़कर अरकान और फिर अल्फाज बनाएं। तो प्यारे बच्चों, हमें कुछ हरूफ दिए गए हैं, उनको जोड़कर पहले हमने अरकान बनाने हैं और फिर उसके बाद उनसे अल्फाज बनाने हैं। जैसे कि बे, रे, काफ और ते, ये हमें हरूफ दिए गए हैं, इनसे हम अरकान बनाएंगे। बे और रे बर, काफ ते कत, और इस तरह से इनसे लफ्ज़ बनेगा बरकत। हमें जो हरूफ दिए गए हैं उनसे हम अल्फाज बनाएंगे। सबसे पहले हमें दिए गए हैं हरूफ मीम, सीन, जीम और दाल, इनसे हम अरकान बनाएंगे। मीम ज़बर सीन मस और जीम दाल जिद, मस्जिद। तो हर्फ इन हरूफ से जो लफ्ज़ बनेगा वो है मस्जिद। दाल नून छोटिए और अलिफ, दाल नून दुन और ये अलिफ या, तो लफ्ज़ बनेगा दुनिया। अलिफ मद आ, खे, रे और छोटिए, अरकान बनाते हैं। अलिफ मद आ खे आख, रे छोटिए री आख री, लफ्ज़ बनेगा आखरी। मीम काफ काफ है, अरकान बनाते हैं। मीम काफ मक, काफ है कह मक्का, तो लफ्ज़ बनेगा मक्का। हे ज़्वाद रे और ते से हम अरकान बनाएंगे। हे ज़्वाद हज, रे ते रत, हज़रत, तो लफ्ज़ बनेगा हज़रत। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है आओ बात करें। जोड़ी में बैठकर बारी बारी लफ्ज़ बोलें और हुरूफ अलग करें। मसलन एक बच्चा लफ्ज़ बोले गोभी और दूसरा हरूफ गाफ वाओ भे छोटिए अलग करके बताए, फिर दूसरा बोले, 3 लफ्ज़ बोलें। तो प्यारे बच्चों, ये सरगर्मी आप लोगों ने खुद करनी है घर में अपने बहन भाइयों के साथ, अपने माँ अम्मी अबू के साथ, अपने दोस्तों के साथ, या कमरा जमात में आप अपने हम जमातों के साथ ये सरगर्मी कर सकते हैं कि वो अल्फाज बोलेंगे और आपने उनके हरूफ अलग अलग करके बताना है। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी जो हम करेंगे वो है आओ पढ़ें। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 6 है, दिए गए अल्फाज को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से 1 मिनट में पढ़ें। हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उनको हमने दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, मैं पढ़ूंगी और आप सुनेंगे। दीन, मस्जिद, नमाज, नबी, आखिरी, मुल्क, अरब, शहर, घर, मुश्किल, आसान, हुक्म, सलूक, हक, सच, नाम, शाम, हुक्म, ख्याल, अच्छा, मदद, बहन, भाई, मुसलमान, रास्ता, दुआ, किताब, स्कूल, अमल, ज़िंदगी। तो प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है ज़ुबान शनासी। मैं स्कूल जाऊंगा, नजमा चाय बनाएगी, हम सब बाज़ार जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये जुमले हमने पढ़े, इनमें से हर जुमले का इख्तिताम जो है वो गा, गी और गे पर हो रहा है, यानी कि ऊपर दिए गए जुमलों में गा, गी, गे का इस्तेमाल हुआ है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास सवाल नंबर 7 है, गा, गी, गे लगाकर जुमले मुकम्मल करें। अलिफ, गाय चारा खाए, गी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। बे, घोड़ा घास खाए, गा शाबाश बिल्कुल दुरुस्त। जीम, कपड़े अलमारी में हों, गे शाबाश बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। तो प्यारे बच्चों, अब अगली सरगर्मी जो हम करेंगे वो है आओ नया लिखें।
ان الفاظ کا استعمال جملوں میں کریں۔ ہمیں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان کا ہم نے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہے موسم، گرمی کا موسم ہے۔ دھوپ، دھوپ میں مت پھرو۔ باہر، اندھیرے میں باہر نہ جاؤ۔ تو پیارے بچوں، ہمارے پاس اب جو سوال نمبر 9 ہے وہ ہے 3 جملوں میں جماعت کے سامنے اپنا تعارف کروائیں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے 3 جملوں میں اپنا تعارف کروانا ہے، اپنا نام بتانا ہے، اپنی جماعت بتانی ہے۔ تو آپ میں سے ہر بچہ اپنا تعارف اپنے انداز میں کروائے گا، اپنا نام بتائے گا، اپنی عمر بتائے گا، اپنی جماعت بتائے گا کہ کس جماعت میں پڑھتے ہیں۔ تو آپ میں سے ایک بچہ اب ہمیں اپنا تعارف کروائے گا۔ میرا نام انس ہے، میں پہلی جماعت میں پڑھتا ہوں، میرے ابو کا نام چودھری عقیل ہے۔ تو پیارے بچوں، اس طرح سے تمام بچوں نے اپنا اپنا تعارف 3 جملوں میں کروانا ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔